now with another chapter, that is job evaluation. Any prior idea about job evaluation? Swati, Kunal, job evaluation का मतलब, what do you mean by that? जॉब एवल्यूशन मैम के डिटरमाइन करता है मेरा वैल्यू कितना है, वर्थ कितना, वो सब चीज में मैम हमारा जो वैल्यू दैट वाज परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हम लोग जहाँ पे बात करते थे किसी पर्सन को इवैल्यूएट करने की, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने की, यहाँ पे इस चैप्टर में वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब। यहाँ हम जॉब को, जैसे कोई भी पोस्ट को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी इतना है, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, प्रोफेसर का थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ये सब हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? कोई तो क्राइटेरिया होगा, तो वही क्राइटेरिया है आपका जॉब इवैल्यूएशन, कि यहाँ पे हम लोग किसी पर्सन को इवैल्यूएट नहीं कर रहे, यहाँ हम जॉब को इवैल्यूएट कर रहे हैं, जॉब के पोजीशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो जॉब एनालिसिस आप लोग पढ़ चुके हैं, यस, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू जॉब एनालिसिस। Two contents are there in job analysis. One is job description and specification. तो job analysis के थ्रू हम लोग को ये पता चल जाता है किस जॉब में किस टाइप का काम करना है, किस टाइम का एक्टिविटी परफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, और जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन होता चला जाता है डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, वैसे वैसे उसका रिलेटिव वर्थ, उसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ने लगता है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट जॉब इवैल्यूएशन. In simple word, job evaluation is the rating of job in an organization. ठीक है, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक ले लीजिए, फॉर एग्जांपल बैंक है, ठीक है, तो बैंक का क्या कोई सर्टेन हायरार्की होगा, लाइक सबसे पहले मान लीजिए सेल्स ऑफिसर, पहले मैनेजमेंट ट्रेनी, आफ्टर दैट सेल्स ऑफिसर, पीओ, देन उसके बाद फिर मान लीजिए डिप्टी ब्रांच मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर। ठीक है, इस तरीके से हायरार्की होता है ना। So we are rating the job in an organization. ठीक है, कि okay, this position will is on this rank. ठीक है, BM is on the highest rank. ठीक है, फिर उसके ऊपर भी होता है आपका जोनल हेड, एरिया मैनेजर, इस तरीके से होता है ना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपका इस तरीके से हायरार्की बना हुआ होता है। ठीक है, and we need to rate those job. ठीक है, so this process is done in job evaluation. So this is the process of establishing the value or worth of the job in the job hierarchy. Okay, in that job hierarchy, we are establishing value. All right. It attempts to compare the relative intrinsic value or worth of job within an organization. ठीक है, क्या काम करना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या वैल्यू है, इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, Thus job evaluation is a comparative process. ठीक है, comparative ही है ना, कि हाँ ठीक है, सेल्स ऑफिसर को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, बीएम को उससे थोड़ा बढ़ा करके मिलना चाहिए। तो ये क्या है, कंपैरेटिव है ना। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, और भी बहुत सारा फैक्टर है जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं, लाइक अभी मार्केट वैल्यू किसका ज्यादा चल रहा है। ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसी सेम पोस्ट के लिए जो बीएम को हम लोग दे रहे हैं, वही सेम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी से हम कंपेयर करें कि एचडीएफसी बीएम को कितना दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, नॉट ओनली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आल्सो कंपेयर दैट सेम पोजीशन विद आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. Yes, ma'am. So let's proceed with certain definition. First definition is of International Labour Office. ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन ILO. Job evaluation is an attempt to determine, all right, and compare the demand which the normal performance of a particular job makes on normal worker, all right, without taking into account the individual ability or performance of workers concerned. क्या बात हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कंपेयर करते हैं क्या नॉर्मल परफॉर्मेंस हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर जॉब का, बिना ये एनालाइज किए कि बाकी इंडिविजुअल, मतलब जो पर्सन उसको उस पोजीशन पे आएंगे उसका क्या एबिलिटी होगा. अंडरस्टूड. एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो डजेंट मैटर कौन से उस पोस्ट पे है, हम लोग पहले ये देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पे अगर कोई आएगा तो उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. पढ़ाना है, ठीक है,
कोई मान लीजिए और क्या काम हो सकता है, लाइक कोई सिलेबस डिजाइन करना हो सकता है, ठीक है, ये पेपर करेक्शन हो सकता है, क्वेश्चन पेपर सेट करना हो सकता है, राइट, ये सब क्या है, ठीक है। हो सकता है कभी आपको जर्नल वगैरह पब्लिश करने के लिए बोला जाए, कोई बुक वगैरह आपको पब्लिश करने के लिए बोला जाए, ठीक है, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के डेजिग्नेशन पे होते हैं तो। ऑल राइट, तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल को नहीं देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर पोस्ट में क्या क्या जरूरत होगा। अब जैसे बीएम की बात कर रहे हैं, तो बीएम उस पोजीशन पे कौन होगा ये हम लोग नहीं देख रहे हैं, बीएम का काम क्या क्या होगा वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पूछते हैं ना, अच्छा पीओ में होगा तो पीओ का क्या क्या काम होता है, हम लोग बोलते हैं ना, तो वही क्या क्या जो काम Yes, होता है ना, दैट ओनली इज डिटरमाइंड इन जॉब इवैल्यूएशन, फाइन, without taking into consideration that how any individual is performing or what is that individual's ability, ठीक है, उस पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या काम होगा, दैट आई एम चेकिंग। ऑल राइट, नाउ British Institute of Management defined job evaluation as the process of analysis and assessment of job to ascertain reliably their negative worth using the assessment as a basis for a balanced wage structure। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ एनालिसिस है और जॉब का असेसमेंट है जहां पे वी असर्टेन रियलाबिलिटी, मतलब कितना रियलाबल है वो, देयर नेगेटिव वर्थ यूजिंग द असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस वेज स्ट्रक्चर। जो बैलेंस वेज स्ट्रक्चर जैसे होता है ना, जैसे आपका डीए इतना होना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टीए वगैरह जो होता है वो इतना मिलना चाहिए, तो ये सब भी हम लोग वेज स्ट्रक्चर जो डिटरमाइन करते हैं आपके जॉब इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही डिटरमाइन करते हैं। All right, so this is the additional point which was given by British Institute of Management. Next one is Kimball and Kimball. So what he is defining job evaluation is an effort to determine the relative value of every job in a plant to determine what the fair basic wage of such a job should be. ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन एक ऐसा एफर्ट है जहां पे हम जॉब का रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं और ये निकाल पाते हैं कि किसी पर्टिकुलर जॉब पे क्या एक फेयर वेज देना चाहिए, क्या फेयर वेज होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर जॉब का, ठीक है। तो ये फेयर वेज की बात कर रहे हैं किम्बल एंड किम्बल। सो आफ्टर डिफाइनिंग 3 डेफिनेशन, लास्ट वी कैन कंक्लूड, now we have defined job evaluation what as a process used to establish the relative worth of the job in a job hierarchy, ठीक है। कंक्लूजन तो अगेन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमेशा कंक्लूजन आपके वर्ड्स में होगा, जो तीनों डेफिनेशन में जो जो कीवर्ड आपको लग रहा है कि क्या एडिशन हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने वर्ड्स में कंक्लूजन लिख देते हैं, ठीक है। So that only conclusion is over here. This is important to note that job evaluation is the ranking of job, not job holder. Okay. First point what we saw that it is a relative worth of the job. Next one we are evaluating job, not, or we are ranking job, not job holder. And job holder are rated through a performance appraisal, which we already discussed in our last class. Job evaluation assumes normal performance of the job by worker. All right, thus the process ignores the individual ability of the job holder. Okay, so here we conclude this definition of job evaluation. Job evaluation provide basis for developing job hierarchy and fixing a pay structure. Some other factors like affect pay structure. Okay, some other factor लगता है यहाँ से इसमें यही चीज होगा, अदर फैक्टर क्या जो जो पे स्ट्रक्चर को आपका हैम्पर करता है या अफेक्ट करता है, तो क्या क्या हो सकता है अदर फैक्टर की अगर मैं बात करूं, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर दोनों यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लेबर मार्केट कंडीशन क्या है, कहने का मतलब अभी मार्केट में लेबर का क्या शॉर्टेज चल रहा है, तो अगर शॉर्टेज चल रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादा पेमेंट हो जाएगा, और अगर मेरे पास मैं एक डिमांड कर रहा हूं तो मेरे पास अगर 10 लोग सामने लाइन पे खड़े हैं तो ऑब्वियसली अगेन 10 तो खैर नहीं होगा, मतलब 10 क्या आप 100-200 अगर कर रहे हैं और मुझे एक ही चाहिए तो अगेन वेज रेट उस अकॉर्डिंग कम भी हो जाता है, ठीक है। दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है आपका पेमेंट का कितना मिलना है। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, जैसे आप एम्प्लॉयर कुछ बार्गेन करेंगे, आपके एम्प्लॉय कुछ बार्गेन करेंगे, तो उस पर भी अगेन डिपेंड करता है। तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि इकलौता जॉब इवैल्यूएशन ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसपे आपका पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन से हम लोग ये चेक कर लिए कि क्या बेसिक सैलरी होनी चाहिए, क्या फेयर वेजेस होना चाहिए, लेकिन ये अल्टर भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर। लेबर मार्केट कंडीशन हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, फिर इंडिविजुअल डिफरेंस। अब इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब क्या हुआ, कोई एक आ रहे हैं
जैसे टीचर की अगर मैं बात करूँ, कोई अगर आ रहे हैं फ्रेशर, ठीक है, फ्रेशर एमबीए आपको पढ़ाने के लिए, तो क्या उनकी सैलरी इक्वल प्रोपोर्शन पे होगी कि जो नेट क्वालिफाई करके आ रहा है, पीएचडी करके आ रहा है, सर्टेन जर्नल लेकर के आ रहा है, थीसिस वगैरह लेकर के आ रहा है, बुक प्रिंट करके आ रहा है ना? ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जो एमबीए फ्रेशर होगा उसकी सैलरी क्या होगी, और जो इतना एक्सपीरियंस लेकर के आ रहा है प्लस ये सारा डिग्री है, उसका क्या सैलरी होगा, तो डिफर करेगा। ठीक है, तो अगेन इंडिविजुअल डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। टू ऑल्सो अफेक्ट द लेवल ऑफ वेजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, nonetheless job evaluation can certainly provide an objective standard। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन क्या बोल रहा है कि ये सारे फैक्टर पे भी अल्टरेशन होता है आपके सैलरी का, बट जॉब इवैल्यूएशन एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है, ठीक है, कि ये फेयर वेज होना चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट का, फ्रॉम विच मॉडिफिकेशन कैन बी मेड इन फिक्सिंग वेज स्ट्रक्चर। ऑलराइट, so the starting point of job evaluation is job analysis. No job can be evaluated unless and unless it is analyzed। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, शुरू में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जॉब एनालिसिस से ही हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं कि क्या किसी जॉब का क्या वैल्यू होगा, क्या वर्थ होगा, है कि नहीं? अब लाइक जॉब एनालिसिस में क्या किया, सबसे पहले कैसे क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है, जेडी के थ्रू हम जेएस के थ्रू हम लोग कर लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जेडी के थ्रू हम लोग क्या कर लिए, जॉब में काम क्या क्या होगा, ठीक है, जेडी में क्या लिखा रहता है, लाइक नाइट शिफ्ट होगा कि नहीं, या फिर कितने टाइम का आपका वर्किंग आवर क्या रहेगा, छुट्टी कितना होगा, ये सारा लिखा रहता है ना वहाँ पे, वर्किंग आवर लिखा Yes, रहता है ना कि आपका वर्किंग आवर इतने से 9 to 6 का होगा, सैलरी पैकेज आपका ये होगा, सारा कुछ जेडी में लिखा रहता है, ऐसा ना? So next is objective of job evaluation। तो objective क्या होगा, is to determine relative worth। पहला तो यही है कि हम लोग relative worth कर रहे हैं of different job in an organization to serve as a basis for developing equitable salary structure। Second objective कि हम लोग थोड़ा equitable salary, like हम differentiate नहीं कर रहे हैं, जैसे सेम काम करने वाले को सेम आपका क्वालिफिकेशन वाले को इक्वल सैलरी ही मिल रहा है, ठीक है। State and ILO report, the aim of the majority of the system of job evaluation is to establish on an agreed logical basis the relative value of different job in a given plant or machinery, that is it aim at determining the relative worth of the job. The principle upon which all the job evaluation scheme are based is that of describing and assessing the value of all job in the firm in term of number of factors। ठीक है, number of factors कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब क्या स्किल चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, कितना मेरे को उसमें मतलब एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो सारा इसमें आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब ये हुआ, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ विच वेरीज फ्रॉम जॉब टू जॉब। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव फैक्टर, उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट में मैंने एक पॉइंटर से यहाँ पे ऐड कर दिया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन टू पुट इन अ मोस्ट ऑर्डरली मैनर और टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए हैं टू डिटरमाइन रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब इन अ प्लान। सेकंड हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव देखें कि एक इक्विटेबल वेज डिफरेंशियल्स हम लोग देख रहे हैं बिटवीन जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इससे क्या हो रहा है, हम लोग वेज इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। फिर इंश्योर दैट लाइक वेजेस आर पेड टू ऑल क्वालिफाइड एम्प्लॉइज फॉर लाइक वर्क। ठीक है, एक जैसा काम करने वाले को, एक जैसे क्वालिफाइड लोगों को एक जैसा सैलरी मिल रहा है। ठीक है, फॉर्म अ बेसिस ऑफ फिक्सिंग इंसेंटिव्स एंड डिफरेंट बोनस प्लान। ठीक है, वेजेस वगैरह तो हम लोग फिक्स कर ही रहे हैं, इसके अलावा अब आपके काम पे हमारे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंसेंटिव, बोनस ये सब भी फिक्स कर रहे हैं। सर्व एज अ यूजफुल रेफरेंस फॉर सेटिंग इंडिविजुअल ग्रीवांस रिगार्डिंग वेज रेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर हम लोग ग्रीवांस मतलब क्या हुआ, अगर कोई ग्रीवांस मतलब मैम नहीं पता। ग्रीवांस कहते हैं अगर मान लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन में है, सर्टेन कंप्लेन होगा, कोई बात आपको रखना होगा, ठीक है, किसी चीज से आप खुश नहीं होंगे, दैट इज ग्रीवांस। तो ग्रीवांस सेटलमेंट भी आपका इस अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, वेजेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग एंड न्यूमरस अदर सिमिलर प्रॉब्लम्स। राइट, ये एक अगेन सेकेंड क्या सेवेंथ ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर मेकिंग करियर प्लानिंग फॉर द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
ये बेंचमार्क करियर प्लानिंग कहने का मतलब अगर और क्लियर करूं मैं इसको तो लाइक आप जब जॉब ज्वाइन करेंगे ना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया जाता है कि अच्छा आपको कौन कौन से हायरार्की को क्लाइंब करने की जरूरत है, आपका क्या लैडर होगा, मतलब आप जस्ट इससे प्रमोट होकर के कहाँ जाएंगे, फिर इस पोस्ट से प्रमोट होकर कहाँ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हायरार्की आपको दे दिया जाता है, मतलब एक्चुअली एक्सप्लेन किया जाता है जो भी आपके मेंटोर होंगे। तो इससे आप अपना एक बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हैं, करियर प्लानिंग आप कर सकते हैं कि ओके मेरा टारगेट है इतना पर मंथ कमाने का, ठीक है, तो इस पोजीशन पे हम पहुंचेंगे तो इतना कमा पाएंगे। तो किस तरीके से आपका टारगेट होगा, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर मेकिंग करियर प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहां तक क्लियर है? हाँ, यस मैम, यस मैम। so now next we are talking about process to be taken for job evaluation, ठीक है। हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट आर एज फॉलो। सो व्हाट आर द प्रोसेस? फर्स्ट वन इज, जैसा ऊपर भी हम लोग डिस्कशन किए थे, वी नीड टू हैव प्रॉपर जॉब एनालिसिस, ठीक है। जॉब इवेल्युएशन, एनालाइज एंड प्रिपेयर जेडी, ठीक है। जॉब इवेल्युएशन इज द रिजल्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस फर्निशेस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर अप्रेजिंग जॉब। अब अप्रेजिंग जॉब में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, क्या स्किल चाहिए, ठीक है, स्किल मतलब अनस्किल्ड की जरूरत है या स्किल्ड की जरूरत है। एबिलिटीज, अब एबिलिटीज में क्या, मेंटल एबिलिटीज में हम लोग चेक करना है या फिर फिजिकल एबिलिटी चेक करना है, ठीक है। नॉलेज, ठीक है, फिर एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड, अगेन इट इज रिपीटेशन। सो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये चीज तो हम लोग पहले डिस्कशन कर लिए हैं। जॉब एनालिसिस, परफॉर्मेंस अप्रेजल में दोबारा एक टर्म आया था। जॉब एनालिसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जेडी जो निकालते हैं वो जेडी क्या है, किसका इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलर पर्सन का स्किल। यस मैम। यस मैम, दैट मीन्स फोकस कहीं और जा चुका है। जेडी नो मतलब मैम। हम लोग जॉब में नो कैसा मैम, स्किल्स और मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉइस बहुत मेरा अटक रहा है। तब मैम मेरा नहीं हो रहा है आपके साइड नेटवर्क प्रॉब्लम कुणाल, क्या जो जेडी जो क्या, कि इंफॉर्मेशन रिलेट करता है ड्यूटी, क्या हाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको जॉब का मिलेगा ड्यूटी जब। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल का जो यस, स्किल सेट है वो जेएस, जॉब यस मैम। स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉइज मिनिमम एक्सेप्टेंस क्वालिटी, ठीक है। उसमें लिखा रहता है ना, लाइक आप सेल्स में अगर जॉब चाहिए होगा तो मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम एमबीए होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 0 years एक्सपीरियंस कैन अप्लाई, तो ये सब क्या है, किसी पर्टिकुलर जॉब में मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सब क्या है कि हम लोग एम्प्लॉय का स्किल और उसका जो क्वालिटी है वो हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज जेएस। ये टर्म थोड़ा याद रखिए क्योंकि ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको मिलेगा जेडी जेएस, ठीक है। ये और जनरली शॉर्ट में ही लोग बोलते हैं, एचआर प्रोफेशन में जब आप इंटर करेंगे तो ये सारा वर्ड शॉर्ट में ही बोला जाएगा, ठीक है। जेडी क्या है, जेएस क्या है, ठीक है। कई बार आप नौकरी वगैरह पे अगर आता है तो जेडी जेएस करके ही आता है, ठीक है। यस। फिर एक कॉमन टर्म है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, वो भी आपका केआरए करके आएगा, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं बोलेगा, केआरए की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। सो दीज टर्म्स आर वेरी मच कॉमन टर्म इन एचआर, ये शॉर्ट में ही यूज होता है, ठीक है। तो सेकंड वन इज सेलेक्ट एंड प्रिपेयर अ जॉब इवैल्यूएशन प्लान। तो फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग जॉब एनालिसिस कर लिए, सेकंड में हम लोग जॉब इवैल्यूएशन प्लान कर रहे हैं। जॉब इवैल्यूएशन प्लान कहने का मतलब कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन, सो जॉब शुड बी डिवाइडेड इनटू डिटेल्ड टास्क एंड पोजीशन, ठीक है। इट शुड इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब क्या, ऊपर जो बात हो रही थी स्किल की, कैपेबिलिटी की, ठीक है, वो सब कंपैरेटिव फैक्टर में आ जाएगा। Elements required for performance or job, determination of money value for each factor and element, and written and writing instruction for the purpose of evaluation, ठीक है। तो सेकंड में हम लोग ये सारा चेक करते हैं, प्रिपेयर करते हैं जॉब इवैल्यूएशन प्लान। थर्ड में भी क्लासिफाई जॉब इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, जैसे मैंने बताया ना कौन सा पहला सीक्वेंस होगा, सबसे नीचे पोजीशन पे कौन होगा, ऊपर पोजीशन पे ग्रेजुअली कौन होगा, इस तरीके से हम क्लासिफाई कर लिए। नेक्स्ट वन इज इंस्टॉल द प्रोग्राम, एजुकेट द एम्प्लॉय, विन देयर कॉन्फिडेंस एंड आफ्टरवर्ड पुट द प्रोग्राम इनटू ऑपरेशन, ठीक है। आपको इतनी सैलरी क्यों दी जा रही है, यू कैन कन्विंस दैट एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये हो गया आपका।
Last one is maintain the program. This is the final step to be undertaken. This step involves updating the job evaluation program, bring modification based on changes in the condition and situation, make sure from time to time that the program runs smoothly and perfectly without any difficulty or obstacle. यानी जॉब इवैल्यूएशन अगेन जैसे सारे चैप्टर्स में हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में आ जाता है आपका कंट्रोल, जो आप कर रहे हैं वो मेंटेन करना भी आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है. ठीक है. So that was all about process of job evaluation. Now here we are talking about advantage of job evaluation, which is given by ILO, and I think इतना समझने के बाद आप ये खुद से लिख सकते हैं. क्या क्या एडवांटेज हो गया? मैम इसमें तो मैं जॉब एवल्यूशन करने के बाद मैम हम लोग का कितना क्वालिटी है, क्या चीज है वो डेवलप भी होगा मैम. जॉब इवैल्यूएशन से क्वालिटी इंडिविजुअल से तो मतलब ही नहीं है, हम लोग जॉब का कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग जॉब का इवैल्यूएशन कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव में था वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. जैसे हम लोग इक्विटेबल और कंसिस्टेंट वेज स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं. Job evaluation being a logical process and objective technique helps in developing an equitable and consistent wage and salary structure based on relative worth of the job in an organization. ठीक है. फिर next one is हम लोग conflict minimize कर सकते हैं by eliminating wage differential within the organization. Job evaluation helps in minimizing conflict between labor union and management and in turn helps in promoting harmonious relation between them. ठीक है. कंफ्लिक्ट का कहीं गुंजाइश नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को देख करके हम इसको अल्टरेशन नहीं कर रहे. हम उस पर्टिकुलर जॉब में काम कितना करना पड़ रहा है जॉब को देख करके हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं. तो उसके जगह पे अगर स्वाति जाएगी तो भी उतना ही सैलरी मिलेगा, कुणाल जाएगा तो भी उतना ही सैलरी मिलेगा. ठीक है. सो जॉब इवैल्यूएशन सिंप्लीफाइज वेज एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. वेज एडमिनिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू बाय एस्टैब्लिशिंग अ यूनिफॉर्मिटी इन वेज रेट. ठीक है. एक यूनिफॉर्मिटी आ जाता है, एक जैसा वेज रेट हो जाता है, एक पोजीशन के लिए एक जैसा वेज रेट. इट प्रोवाइड अ लॉजिकल बेसिस फॉर वेज नेगोशिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग. ठीक है. एक वेज नेगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक बेसिस बन जाता है, एक लॉजिकल बेसिस बन जाता है. ठीक है. कि कौन से बेसिस पे हम आपको ये सैलरी दे रहे हैं और आप अगर नेगोशिएट कर रहे हैं बीइंग एन एम्प्लॉय, आप भी नेगोशिएट कर सकते हैं कि हाँ ऑन दिस बेसिस आई एम मच मोर डिजर्विंग दैट देन दिस सैलरी. ऑलराइट. In the case of new job evaluation facilitates spotting them into the existing wage and salary structure. ठीक है. कहने का मतलब अगर कोई नया कोई पोस्ट एड ऑन हो जाता है, ठीक है, तो नया पोस्ट एड ऑन हो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग वेज स्ट्रक्चर और सैलरी स्ट्रक्चर जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम एडिशन या फिर अपना डिसीजन सुनाते हैं. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझू, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक पोस्ट ले लीजिए, जैसे बैंक का ही मैं एग्जाम्पल ले रही थी, तो पीओ है, सेल्स ऑफिसर है, सब लोग हैं. अब एडिशन कोई अगर मान लीजिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट अगर आ जाता है, ठीक है, एडिशन जो जॉब है ये एडिशनल पोस्ट है, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोजीशन आपके हिसाब से कहाँ प्लेस होना चाहिए? बीएम से ऊपर? यस मैम. सब चीज में यस मैम. बीएम से ऊपर मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैसे होगा? मैनेजमेंट ट्रेनिंग जस्ट जो फ्रेशर है तो मैम वो फ्रेशर है तो उसका सबसे नीचे पोस्ट होगा मैम. तो फिर तो हम कहाँ प्लेस करेंगे? इस तरीके से हम जान पाएंगे कि ठीक है मैनेजमेंट ट्रेनी है, फ्रेशर है, तो पीओ से नीचे होगा, क्लर्क से नीचे होगा, तो क्लर्क का जो सैलरी है, हाँ क्लर्क का जो सैलरी है उससे नीचे हम उसको सैलरी देंगे. इस टाइप से हम लोग स्पॉट कर पाएंगे ना. तो वही है इस लाइन का मतलब. इन केस ऑफ न्यू जॉब इवैल्यूएशन फैसिलिटेट्स स्पॉटिंग देम इनटू द एग्जिस्टिंग वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर. ठीक है. So next one is in the modern time of mechanization, performance depends much on machines than on the worker themselves or himself. ठीक है. तो यहाँ कहने का मतलब है कि अभी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह आने लगा है तो अभी मैन से ज्यादा मशीन काम करने लगा है. उस अकॉर्डिंग रियलिस्टिक बेसिस पे डिटर्मिनेशन करना मुश्किल हो रहा है. तो जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू हम लोग मतलब एक्चुअल में डिटरमाइन कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन का एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है. ठीक है. Next one is the information generated by job evaluation may also be used for improvement of selection. ठीक है. Yes ma'am. Selection, transfer, promotion procedure on the basis of comparative job requirement. ठीक है. And last one is
Job evaluation rates the job, not the worker. फिर organization have large number of job with specialization. It is job evaluation here again which help in rating all these job and determines the wages and salary and also removing ambiguity in them. मतलब जो क्लियरेंस नहीं होता है, जो वेग होता है, वो वेग वाला चीज वो खत्म हो जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो. ठीक है, तो हम जॉब को रेट कर पाते हैं जिसके अकॉर्डिंग किस पोजीशन पे कैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, आप ये प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे. ठीक है, अब इसी तरीके से ये ड्रॉबैक भी लिखा हुआ है. ड्रॉबैक क्या चीज है? जॉब इवैल्यूएशन इज ससेप्टेबल बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर. ठीक है, वो हम परफॉर्मेंस अप्रेजर में भी देख लिए थे. रेटर का भी बहुत सारा मिस्टेक होने की वजह से, सब्जेक्टिव जजमेंट होने की वजह से प्रॉपर रेटिंग नहीं हो पाता है. सेम यहाँ जॉब इवैल्यूएशन में भी है, ह्यूमन एरर की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब ठीक से जॉब इवैल्यूएशन नहीं हो पाता. While there is no standard list of factors to be considered for job evaluation, there are some factors that cannot be measured accurately. ठीक है, कुछ फैक्टर्स होता है जो हम एक्यूरेटली, लाइक अगर हम मेंटल किसी की एबिलिटी में अगर हम बात करें कि कितना दिमाग यूज हो रहा है किसी पर्टिकुलर जॉब में, ठीक है, इट कैन नॉट बी मेजरेबल, राइट. तो सब चीज को मेजर कर पाना इट इज टफ. ये एक ड्रॉबैक है. There is a variation between wages fixed through job evaluation and market force. ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन से जो आप फिक्स करते हैं सैलरी और मार्केट फोर्स से जो फिक्स करते हैं, दोनों में वेरिएशन होता है. अगेन ये एक ड्रॉबैक हो जाता है. ठीक है, से कियर एंड फिशर, द जॉब व्हिच टेंड्स टू रेट हाई एज कंपेयर्ड विद द मार्केट आर दोज ऑफ जूनियर, नर्स एंड टाइपिस्ट. ये हालांकि एग्जांपल दिया हुआ है. जैसे आप ऐसे समझिए, किसी पर्टिकुलर जॉब का बहुत ज्यादा डिमांड हो जाता है. ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कभी इससे अगर आप पहले की बात करें तो आपका आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड था, उन लोगों की सैलरी हाई थी. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी फ्यूचर डिमांड है, डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर डिमांड है. तो ये सब क्या हुआ, मार्केट फोर्स से ये सब रेगुलेट हो रहा है. ठीक है, तो मार्केट फोर्स से और जॉब इवैल्यूएशन जो फिक्स करते हैं, तो दोनों में वेरिएशन होता है. ठीक है, तो वीकर ग्रुप आर बेटर सर्व्ड बाय इवैल्यूएशन प्लान देन बाय मार्केट. The former place the emphasis not on the force but on equity. ठीक है, तो वीकर मतलब जो जनरल पोस्ट होता है उसको हम लोग इवैल्यूएशन के थ्रू, जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू उसका हम लोग वेज रेट वगैरह फिक्स कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट ड्रॉबैक इज व्हाट? The job evaluation is implied for the first time in an organization. It creates doubt in the mind of the worker. अगर first time job evaluation implement हो रहा है तो वर्कर के दिमाग में डाउट होता है. whose job are evaluated and trade union that it may do away with collective bargaining for fixing wage rate. ठीक है, क्योंकि एज एन एम्प्लॉयर कुछ भी वेज फिक्स करेंगे तो आपके जो ट्रेड यूनियन है, जो लेबरर्स है, उन लोगों को कुछ ना कुछ हो सकता है प्रॉब्लम आए. ठीक है, तो हमेशा एक तरीके से क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है अगर आप जॉब इवैल्यूएशन फर्स्ट टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो. नेक्स्ट वन इज जॉब इवैल्यूएशन मेथड बीइंग लैकिंग इन साइंटिफिक बेसिस आर ऑफन लुक्ड अपॉन एज अ सस्पिशियस अबाउट एफिशिएंसी. ठीक है, एफिकेसी ऑफ द मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. एफिकेसी मतलब कितना रिलायबल है वो, कितना रिलायबल है वो वाला आपका जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट वन टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है. Not found suitable for establishing the relative worth of managerial position which are skill oriented. ठीक है, हर पोजीशन के लिए जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू वेज फिक्स करना डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे ऊपर भी फर्स्ट पॉइंट में था, डिस्कशन किया हुआ था कि क्वालिटेटिव टर्म में सब चीज को मेजर करना इज टफ. Given the changes in the job content and work condition, frequent evaluation of job is essential. ठीक है, जॉब कंटेंट में, वर्किंग कंडीशन में कुछ चेंजेस आ रहा है तो अगेन आपको जॉब इवैल्यूएशन में भी चेंजेस लाना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज नॉट ऑलवेज इजी. एंड द लास्ट वन इज जॉब इवैल्यूएशन लीड टू फ्रीक्वेंट एंड सब्सटेंशियल चेंज इन वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर. दिस इन टर्न क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन ऑन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो चूंकि हम लोग को बार बार चेंज करना होता है तो एक तरीके से ये फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, सो these were the basic point of job evaluation. So we covered what all things. What is job evaluation? Its meaning, process, objective, advantage and disadvantage. Now in next class we will be discussing about the methods of job evaluation. All right, because it will take, I think, one class it will take. Okay, ma'am.